अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, थैंक यू। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज़, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जी अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी मेरी? ओके। अच्छा, सबसे पहले तो माजरत आप सब लोगों के साथ, क्योंकि असल में मैं ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक हुआ हुआ था, तो आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो एनीवेज, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह के ऊपर किस तरीके से हम काम करते हैं, और थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशंस किस तरीके से हम बनाते हैं। जी मोइज, आप रेज हैंड कर रहे हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। वो सर ये पहले का वो हुआ हट नहीं रहा है, ये पहले किया था वो तो उसका अच्छा अच्छा। हुआ हुआ है ऐसे। हाँ। ओके ओके। तो वो हटा दिया मैंने, ठीक है। ओके। अच्छा, तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह को किस तरीके से चूज करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, और उसके अलावा कुछ कलर कॉम्बिनेशंस के हवाले से एक और मैं आपको एक टूल बताऊंगा जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। अगर उस टूल का आप यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करते हुए आप इमेजेस के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, और उसके अलावा आप लोग कलर कॉम्बिनेशंस इमेजेस के बहुत अच्छे तरीके से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इमेजेस के कलर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं उस ऑप्शन, उस फीचर को यूज़ करते हुए। ओके। तो सबसे पहले तो कलर कॉम्बिनेशंस का मैं आपको बताऊं कि कलर्स जब भी आप यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट के हवाले से, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका जो मैं यूज़ करता हूं वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ आज। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक नए डिज़ाइन की एक फाइल बना देता हूँ। अच्छा, इस फाइल के लिए सबसे पहले तो आप लोग ये देखेंगे कि जब आप कोई भी ऐप या कोई भी वेबसाइट आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी आप कैटेगरी देखेंगे कि वो ऐप या वेबसाइट जो है वो किस कैटेगरी की है, ठीक है। तो उसके हवाले से फिर आप अपने कलर कॉम्बिनेशंस को आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट या कोई मोबाइल ऐप आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके वो मोबाइल ऐप या वेबसाइट आपकी किसी कॉफ़ी या कोई टी वगैरह की है, तो उसके लिए ऑब्वियसली कि आपके माइंड में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है आपका ब्राउन कलर, ठीक है। तो ब्राउन कलर आपका उसका जो है वो मोस्ट फेवरेट कलर होता है जो कि आप यूज़ करते हैं, जो कि यूज़र को असल में कलर आप सेम ब्रांडिंग का सेम आप कैटेगरी लेवल का क्यों यूज़ करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि जब आप सेम कैटेगरी लेवल्स के जब आप कलर यूज़ करते हैं तो आपके ब्रांड को, आपकी ब्रांडिंग को यूज़र के माइंड में मेमोराइज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप इस तरह की कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अपने बनाते हैं कि यूज़र के माइंड में वो आपका ब्रांड मेमोराइज हो जाता है, ठीक है। तो कलर्स के कॉम्बिनेशन आपके ब्रांड के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशल एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि आप जो है वो अपने ब्रांड को बहुत अच्छे तरीके से आप
अपने ब्रांड को बहुत अच्छे तरीके से यूजर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब आप कोई भी कॉफी या जब आप कोई भी टी वगैरह के ब्रांड की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर आपके माइंड में दो तीन कलर्स आते हैं, जिसमें से एक कलर आपका येलो है और दूसरा कलर आपका ब्राउन कलर है। ठीक है। तो ये इन दो कलर्स की जब मैं बात करता हूँ तो इन दोनों कलर्स, ये दोनों कलर्स आपके पास जाने जाते हैं कॉफी कॉफी ब्रांडिंग, या फिर आप फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान में जो आपके पास टी वगैरह की जो ब्रांडिंग है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपके दो तीन कलर्स ही चल रहे होते हैं। एक आपका येलो है, रेड है, उसके अलावा आपका एक ब्राउन कलर है। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं क्लोथिंग्स के हवाले से बात करूं तो क्लोथिंग्स के लिए ब्लैक एंड वाइट कलर बहुत ज्यादा एक ट्रेडिशन कलर है, जो कि आपका इंटरनेशनली भी और नेशनल भी आपका क्लोथिंग्स के हवाले से ब्लैक और व्हाइट कलर ऐसा होता है जो कि बहुत ज्यादा मार्केट में इन होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फैशन ब्रांडिंग की अगर आप बात करें तो उसके अंदर रेड कलर, पिंक कलर, व्हाइट कलर, ये तीन कलर्स आपके बहुत ज्यादा इन होते हैं। ठीक है। तो इन तीनों कलर्स को आपको देखते ही पहचान में आपको आ जाता है कि ये आपका फैशन, ये आपका जो है वो कोई कॉस्मेटिक्स या कोई आपकी ब्यूटिशियंस वगैरह की कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप है। ठीक है। इसी हवाले से अगर आप कोई दूसरी कैटेगरीज देखेंगे तो हर कैटेगरी के आपके अलग अलग कलर्स आपके माइंड में होते हैं कि कौन सी कैटेगरी का क्या कौन सा कलर ब्रांडिंग आपको चूज करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब कलर कॉम्बिनेशंस आप कैसे बनाते हैं? कलर कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं कि आपका प्राइमरी कलर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप प्राइमरी कलर आप अपना फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करते हैं कि आपका प्राइमरी कलर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आपका प्राइमरी कलर होना चाहिए आपका प्राइमरी कलर आपका होना चाहिए फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का। ठीक है। अच्छा, ये जो कलर मैं आपको अभी यहाँ पे कलर कलर कम्बिनेशन में यहाँ पे मैं जो डिजाइन कर रहा हूँ, ये कलर कम्बिनेशन बहुत ज्यादा फेवरेट माना जाता है। जो आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह की जो वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स होती हैं उनके लिए ये रेड और ऑरेंज इस तरह के कलर्स बहुत ज्यादा वहाँ पे फेवरेट माने जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो आपका जब आप किसी रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो उसका सबसे ज्यादा ये होता है कि वो कुकिंग वाला पार्ट, उसके कुकिंग वाला जो मटेरियल है वो आपके माइंड में फौरन आता है। तो जिसकी वजह से जो आपका जो फायर का जो आपका कलर होता है उसकी वजह से आपका ये रेड और ये ऑरेंज और ये इस तरह के जो कलर्स होते हैं जो आपके फायर के कलर से जो आपके मैच करते हैं, वो कलर्स आपके जो है वो इसके अंदर कुकिंग के रेस्टोरेंट्स के कलर्स के अंदर वो कलर कॉम्बिनेशन फौरन आपके माइंड में आते हैं। ठीक है। तो ये जो कलर मैंने आपके सामने अभी लिया है इस कलर के, अच्छा ये जो कलर मैंने आपके सामने अभी लिया है इस कलर को अगर आप यूज करना चाहेंगे तो इसका कलर कॉम्बिनेशन अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप ये कलर लेते हैं तो इस कलर को लेने के बाद अब आपको एक प्राइमरी कलर आपके माइंड में आ जाता है कि आपका ये प्राइमरी कलर आपने यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है। अब प्राइमरी कलर को सेट करने के बाद आपको अपना सेकेंडरी कलर चूज करना होता है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी कलर आपका क्या होता है? सेकेंडरी कलर चूज करने के लिए आप सिंपल क्या करते हैं कि जब जो आपका प्राइमरी कलर की जो टोन होती है, फॉर एग्जांपल आपके जो प्राइमरी कलर की जो टोन है, टोन की जब मैं बात करता हूँ तो जो आपकी ये जो ये वाली जो बार है, इस बार को मैं कहता हूँ कि इस बार से आप अपनी टोन डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो टोन है वो इसकी टोन मैंने रखी है ऑरेंज कलर रखी है। ठीक है। अब ऑरेंज से अगर मैं इसको थोड़ा सा रेड पे लेके चला जाता हूँ तो इस तरीके से आप अपने कलर कॉम्बिनेशन आप अपने डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको कलर कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है वो आपको रेड और ऑरेंज का कलर कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसकी टोन को इस तरीके से कर देते हैं तो यहाँ पे आपके कलर कॉम्बिनेशन आपके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब जो आपके जो कलर कॉम्बिनेशन है ये आपके कंट्रास्ट में नहीं होते हैं, ये आपके कंट्रास्ट में होते हैं, ये आपके मैचिंग कलर्स नहीं होते हैं। ठीक है। तो आपके पास दो कलर के टाइप्स होते हैं, एक टाइप आपके पास होता है मैचिंग और एक होता है आपके पास कंट्रास्ट। ठीक है। तो कंट्रास्ट के अंदर अगर आपको करना होता है तो आप उसका बिल्कुल इन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपका कंट्रास्ट बना रहे। ठीक है। अच्छा, अब कंट्रास्ट के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही कॉमन कंट्रास्ट के एक एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक व्हाइट कलर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंट्रास्ट के अंदर यहाँ पर एक कलर है व्हाइट। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको व्हाइट कलर नजर आ जाए। कंट्रास्ट के लिए सबसे पहले आपके पास व्हाइट कलर है, फिर व्हाइट के बाद आपके पास एक कलर है वो है ब्लैक। ठीक है। तो ये आपका कंट्रास्ट इस तरीके से आपका बिल्कुल इन्वर्ट कलर्स के तौर के ऊपर बनता है जो आप कंट्रास्ट बनाते हैं। ठीक है। तो कंट्रास्ट आपका यूजुअली क्या होता है कि आपके जो ऐसे कलर्स हैं जो कि एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं वो आपके कंट्रास्ट के अंदर वो कलर्स माने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर क्या होता है कि आप कंट्रास्ट के अंदर जब आप बनाना चाह रहे हैं तो कंट्रास्ट के अंदर भी आप बहुत अच्छी ब्रांडिंग्स आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपके कंट्रास्ट जो है वो मैच करना है, आपके कंट्रास्ट जो है वो एक दूसरे के कलर कॉम्बिनेशंस
आपके अच्छे लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपके कलर कॉम्बिनेशन, जैसे ये वाला एक कलर कॉम्बिनेशन है, ये वाला कलर कॉम्बिनेशन इस वक्त बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि आपका ऑरेंज और ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे बनाया, ठीक है। लेकिन आपको कलर कॉम्बिनेशन जब भी आप बनाएं तो सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी देखें कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लोगो डिजाइन कर रहे हैं या आप कोई ऐप डिजाइन कर रहे हैं या वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें कैटेगरी आपकी मैच करनी चाहिए आपके कलर कॉम्बिनेशंस के हवाले से, ठीक है। तो वो कैटेगरी अगर आपकी मैच नहीं करेगी तो फिर जाहिर है फिर वो आपका कलर कॉम्बिनेशन आपके आइडिया से, आपके कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करेगा। तो वो आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपके कॉन्सेप्ट और आपके आइडिया से मैच करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जैसे मैंने आपको एक टिप बताई वो ये है कि आप कलर कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं तो आप अपनी जो टून है आपकी उसको आप बहुत ज़्यादा आप डिफरेंट डिफरेंट नहीं करें। आप उस टून को हल्का सा आप थोड़ा सा इसको लेफ्ट एंड राइट पे मूव करके देखेंगे तो वो आपकी कलर टून्स यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कलर टून्स को आसानी से डेवलप कर सकते हैं, आसानी से आप जनरेट कर सकते हैं आप अपनी कलर टून को, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कलर टून यहाँ पे मैंने जनरेट करी है, ये वाली जो कलर टून है इसको अगर मैं थोड़ा सा रेड के ऊपर लेकर चले जाऊँ तो ये वाली जो कलर टून है मेरी, ये वाली कलर टून हमारे, मैंने जैसे कहा कि ये वाली कलर टून आपके रेस्टोरेंट्स के कलर टून जैसे आपके होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी फेवरेट मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई फैशन ब्रांडिंग के अगर आप कोई कलर टून्स यहाँ पे बनाना चाहें तो उसके कलर टून्स आप कुछ इस तरीके की बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कुछ इस तरह का एक कलर ले लिया जो कि आपके, अगर आप इस वाले पार्ट के अंदर अगर आप प्ले अराउंड करेंगे तो ये वाले भी आपके बहुत ही ज्यादा कॉर्पोरेट कलर्स होते हैं जो कि आपके बहुत अच्छे इफेक्ट्स यहाँ पे कलर टून्स के तौर पे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाई थी, उस वेबसाइट का नाम था एबरक्रम्बी। एबरक्रम्बी की जैसे मैंने आपको ये एक वेबसाइट दिखाई थी, ये बहुत ही एक बड़ा फैशन ब्रांड है। अगर आप इसके कलर टून की अगर आप बात करेंगे तो इसने यहाँ पर जो कलर टून यहाँ पे यूज करी है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ। इसने जो यहाँ पे कलर टून यूज करी है वो कलर टून इसकी है, फॉर एग्जांपल इसका मैं सेम कलर चूज करता हूँ तो ये वाली जो कलर टून है आपकी, ये वाली कलर टून है आपकी ब्लू की, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका बिल्कुल ये जेट ब्लैक नहीं है, मतलब ये आपका नेवी ब्लू टाइप का ये कलर है जो कि आपका डार्क ब्लू आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये कलर यहाँ पर कलर टून्स के तौर पे यूज किया है, जबकि ये फैशन ब्रांड है आपका। तो फैशन ब्रांड्स के अंदर आप इस तरीके के कलर टून्स आप अपनी बना सकते हैं जो कि आपके व्हाइट के साथ बहुत अच्छा मैच करती है, इस तरह की जो कलर टून्स आपकी होती हैं, ठीक है। तो ये वाली जो कलर टून्स है आपकी, ये वाली ब्लैक में नहीं होती है, लेकिन ये है कि ब्लैक से थोड़ा सा हट के ये वाली कलर टून्स आपकी होती हैं जो कि आपकी फैशन के ब्रांड के लिए बहुत अच्छी फेवरेट मानी जाती है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एक और ब्रांड को देखें जिसका नाम है कैम्ब्रिज शॉप, दी कैम्ब्रिज। अगर आप यहाँ पे एक ब्रांड को देखें जिसका नाम है कैम्ब्रिज, तो इसकी जो कलर टोन है वो प्योरली जो है ब्लैक कलर टोन है, ठीक है। तो ब्लैक के ऊपर, ब्लैक और व्हाइट के ऊपर इसने अपनी पूरी ब्रांडिंग को डिजाइन किया है। अच्छा, ब्लैक और व्हाइट के ऊपर आपका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसके अंदर आप इमेजेस वगैरह के अपने कलर्स आप रैंडमली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ब्लैक और व्हाइट कलर को चूज करने का। तो जैसे ही इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कलर को यहाँ पे चूज किया है तो इनकी जो कलर टोन है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग्स को, अगर आप इनकी यहाँ पे डिजाइन को देखेंगे, फैशन डिजाइन को, इनके टी शर्ट्स के डिजाइन को, तो वो आपके रैंडम कलर्स के अंदर आपको नजर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे रेड भी नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे व्हाइट एंड ग्रे भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको रैंडम कलर यहाँ पे नजर आते हैं। तो फैशंस के अंदर इस तरीके के कलर टून्स आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट मानी जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली जो कलर टून्स हैं ये आपकी फेवरेट तब आपकी होती है जब आप इनको कैटेगराइज करके अगर आप देखेंगे तो वो आपकी ज्यादा फेवरेट कलर टून्स आपकी वहाँ पे डेवलप होती हैं, स्टैब्लिश होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कलर टून्स को बहुत आसान तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज पूछ सकते हैं, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ऐसा टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना इसके इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बेटर डिजाइन प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो हम बनाते हैं कोई भी चीज तो इसकी फाइल को सेव कैसे करें, मतलब फिग्मा से क्या कह रहे हैं, सॉरी। यूजर को दिखा, मतलब ये जो हम कोई भी फाइल बनाते हैं फिग्मा के अंदर तो इसको सेव कहाँ से करें, मतलब सेव करने का ऑप्शन कहाँ से होगा देखिए, फिग्मा की इसको। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है आपकी फाइल्स को ऑटोमेटिकली सेव कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर होम के आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको सारी फाइल्स अपनी यहाँ पे आपको नजर आएंगी, जो आपने सेव नहीं करी है वो भी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फाइल्स को सेव कर रहा होता है, ठीक है। नहीं यूजर को किसी को दिखाने के लिए, इसके हाँ, लिए तो अगर किसी को अगर दिखाना आपको हो किसी कुछ को चीज शेयर बनाई है। करना है,
अगर आपको जी किसी जी। को ये वाला डिजाइन शेयर करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है शेयर करने का। तो जब आप इसको जी शेयर करते हैं तो फिर यहाँ पे आप अपने लिंक को कॉपी करके आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे अपने कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आपके पास का ऑप्शन आता है कि एनीवन विद द लिंक, और यहाँ पे ठीक है। आपके पास ऑप्शन आता है कैन व्यू, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पर कैन एडिट कर देंगे तो यहाँ पर फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन यूजर जो है फिर इसको एडिट कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से अपने पास मैनेज कर सकते हैं। ओके सर, शुक्रिया, थैंक यू। जी, इसके हवाले से आपको किसी का और भी क्वेश्चन? म्यूट कर दिएगा प्लीज। जी, किसी का कोई क्वेश्चन इसके हवाले से, आज की क्लास सेशन के हवाले से, या मैं आगे चलूं? ओके। इस फाइल के अंदर हम पीडीएफ बनाए तो वो कैसे करेंगे? सॉरी, आपकी सर आवाज मैं सही समझ चाहती नहीं आ रही। इस फाइल के अंदर हम जो है ना पीडीएफ डिजाइन करें तो वो कैसे करें? आपके आपके जो पीसी है ना वहाँ पे आप डबल मेरे ख्याल में स्क्रीन के ऊपर चला रहे हैं, जिसकी वजह से आपका इको लगा हुआ सर है। मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, बोलें। हेलो। जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलें। सर मैं चाह रही हूँ इस फाइल को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करें तो वो कैसे करेंगे? जी, आप यहाँ पे फाइल के अंदर जाते हैं, फाइल के अंदर जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट फ्रेम टू पीडीएफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सही है सर, थैंक यू। ठीक है। ओके। अच्छा, एहसन साहब, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, लेयर आउट नहीं होता, मतलब जब मैं कोई भी फ्रेम बनाता हूँ तो वो डिलीट कैसे करूँ, या कोई अच्छा, किसी भी लेयर को या फ्रेम को या इमेज वगैरह को डिलीट करने के लिए आप सिंपल उस लेयर को सिलेक्ट करें, लेयर ग्रुप या फ्रेम को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो वो आपकी डिलीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट की हुई है लेयर, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी किसी भी लेयर को, फिग्मा के फ्रेम को, या कोई भी ग्रुप हो आपका, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। सर कैसे, ठीक है? जी जी, बोलें। सर मैं कह रहा था जैसे अगर हमें कोई, जैसे अगर कोई वेबसाइट का अगर आपकी हमें आवाज़ बहुत रिसर्च स्लो आ करना रही है। सर मैं करने के हमें जैसे वेबसाइट या ऐप बना रहे हैं तो उसका जो हमें पिक्चर का जैसे वो फ्रेम का वेबसाइट का जो साइज होगा स्क्रीन का, वो फ्रेम का, वो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे अगर जैसे आपको वेबसाइट की रिसर्च करना है तो हमें उसका पता करना है कि उन्होंने कितने मतलब साइज पे बनाई हुई है, तो वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखिए, कोई भी पिक्चर आपकी होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्च कर लेता हूँ behance.net के ऊपर। मैंने यहाँ पे behance.net खोला और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक ये फॉर एग्जांपल मैंने ये टेम्पलेट यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, ठीक है। एक ये टेम्पलेट मेरे पास आ रहा है। अब इस टेम्पलेट का मुझे साइज मालूम करना है, ठीक है। तो साइज मालूम करने के लिए जो भी आपके पास इमेज है, उस इमेज को आप क्या करेंगे, उस इमेज को आप सबसे पहले फिग्मा के ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो जब आप उस इमेज को आप फिग्मा के ऊपर लेके जाते हैं, एक सेकंड, तो जब भी आप किसी इमेज को फिग्मा के ऊपर लेकर जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये इमेज मेरे पास है, इस इमेज को मैं यहाँ पे फिग्मा के ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक है। अब फिग्मा के ऊपर आपके पास जब आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर उसकी विड्थ और उसकी हाइट यहाँ पे नजर आ रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इसकी विड्थ और हाइट वगैरह अगर आपको इंक्रीज करनी है तो इसके लिए आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी इमेज का साइज यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी इमेज का साइज अगर आप इंक्रीज करते हैं और ये इमेज है आपकी, तो इसके लिए क्या होता है कि ये आपकी इमेज को पिक्सेलेट कर देता है, मतलब ये आपकी इमेज को थोड़ा सा ब्लर कर देता है। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये नहीं होती है कि आप अपनी इमेज के साइज को इंक्रीज करें, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप इमेज के बड़े साइज को आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बड़ा नहीं करते, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपकी इमेज जो है वो ब्लर्ड हो जाती है।
अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये इमेज आपको ब्लर्ड यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है, ये पिक्सेलेट हो जाती है। तो इस वजह से आप किसी भी इमेज को आप बड़ा नहीं करते हैं। लेकिन इसका जो साइज मालूम करने का तरीका है वो ये है कि आप सिंपल अपने लेयर को सिलेक्ट करें। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे 2589 यहाँ पे आपके विड्थ और हाइट इसकी नजर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जी और कोई क्वेश्चन आपका इसके अलावा? जी और कोई क्वेश्चन आपका इसके अलावा? क्लियर है? ओके, थैंक यू। अच्छा अब मैं आपको एक ऑप्शन ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक फ्रेम है, ठीक है। इस फ्रेम के अंदर आपके पास यहाँ पर एक इमेज है। इसी में से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक इमेज है, ठीक है। क्लास चल रही है मेरी, जैसे शॉर्ट हुई है। क्या बात करनी है आप? कौन सी लिपि पता है? जी म्यूट कर देंगे प्लीज। बोला थोड़ा सा रुक जाओ। अच्छा ओके। अच्छा फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इमेज है और इस इमेज के अंदर आप अपने मल्टीपल कलर्स के साथ आप प्ले अराउंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं उसका मैं आपको अभी तरीका बता रहा हूँ। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी इमेज को या किसी भी बैकग्राउंड को अच्छा, खूबसूरत, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अगर आप इस फीचर को यूज़ करते हैं, इस फीचर को अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ आपके पास एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है आपकी पिक्चर्स वगैरह को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लेयर के अंदर पास थ्रो का, मतलब लेयर के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग मोड्स, ठीक है। ये आपके पास ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं जिसको आप यूज करते हैं अपनी इमेज को किसी भी अपनी एक लेयर को किसी भी बैक वाली लेयर से ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। बैक वाली लेयर्स का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक लेयर है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एक लेयर आप बनाते हैं, इस मैंने यहाँ पे एक लेयर बनाई इस तरह से, ठीक है। ये लेयर बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस लेयर बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसको एक ग्रेडियंट स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक लीनियर ग्रेडियंट स्टाइल में इस पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर एक लीनियर ग्रेडियंट स्टाइल मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन इसके मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसके कलर कॉम्बिनेशंस लिए और इसी तरीके से ये कलर कॉम्बिनेशंस मैं यहाँ पर भी इसका चेंज कर देता हूँ जो मेरा सेकंड कलर है, ठीक है। इसके अंदर भी मैं इसके कलर कॉम्बिनेशंस यहाँ पे चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा अब ये जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर चेंज किए हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाला जो कलर है, जो मेरा ये वाली लेयर है, इस लेयर के जो कलर्स हैं, ये कलर्स मेरी पीछे वाली लेयर के साथ ब्लेंड हो जाए। पीछे वाली लेयर मेरी कौन सी है? पीछे वाली लेयर मेरी है इमेज की, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको हाइड करूंगा तो हाइड करने के बाद आपको यहाँ पीछे वाली इमेज नजर आएगी, ठीक है। लेकिन मैं इसको हाइड नहीं करता, मैं इसको शो करता हूँ। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पे किसी भी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है लेयर के अंदर मल्टीप्लाई, लेयर के पास के अंदर आपके पास ऑप्शन आते हैं पास थ्रो के अंदर, आप इनके मल्टीपल टाइप्स के अंदर आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मेरा बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है वो होता है पास थ्रो विच इज इक्वल टू नॉर्मल, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बड़ा एक जबरदस्त इफेक्ट ये ऑटोमेटिकली मुझे बनाकर दे रहा है, जो कि मैंने इस लेयर के ऊपर अप्लाई किया है, जो कि इस लेयर के जो कलर्स हैं वो कलर्स आपके पीछे वाली कलर से ब्लेंड होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, अच्छा अब इसके लिए आप जो सबसे अच्छी बात है इस फीचर की वो ये है कि आपकी पीछे वाली इमेज जो है वो आपकी चेंज नहीं होती। मतलब पीछे वाली इमेज अगर आप देखेंगे तो पीछे वाली इमेज आपकी सेम वैसे ही है अभी भी, ठीक है। तो पीछे वाली इमेज आपकी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन आपकी पीछे वाली इमेज के ऊपर आपने एक इफेक्ट अप्लाई किया है जो कि उसके ऊपर वाली लेयर पे आपने अप्लाई किया है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप रियल टाइम के ऊपर कोई और कलर्स भी अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कलर्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इसके
इफेक्ट्स यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाले जो आपको ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा आपके यूज़ में आता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी अपने, आपने देखा होगा कि आप कोई ट्रांसपेरेंट इमेजेस आप अपनी अगर कोई बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो इस तरीके के इफेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा इमेज आप लोगों को नज़र आते होंगे अपनी इमेजेस के ऊपर, अपनी ग्राफिक्स के ऊपर। और जो भी आप अट्रैक्टिव बैकग्राउंड्स वगैरह आप देख रहे होते हैं टेलीविजन के ऊपर या फिर आप फोटोशॉप के पिक्चर्स के ऊपर, तो उसके ऊपर आप लोग इस तरह के इफेक्ट बहुत ज़्यादा गौर करते होंगे। जो जो भी आपके फोटो स्टार्स होते हैं, जो भी आपके टीवी के कवर्स होते हैं, उसके ऊपर इस तरह के बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाले इफेक्ट्स आप फिग्मा के अंदर भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के आपके पास यहाँ पे इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपने इफेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करें, आपके पास यहाँ पे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं, जो कि अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आप अपनी इमेजेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्ले अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आता है एक ओपेसिटी का, और एक आपके पास ऑप्शन आता है मोड चेंज करने का, और आपके पास एक ऑप्शन आता है इसको शो और हाइड करने का। अगर आप इसको शो और हाइड करते हैं तो आपके पास ये जो लेयर आपके पास आ रही है, ये सेम आपका वही बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये आपके पास एक लेयर आपके पास यहाँ पर बनी हुई है, और इस लेयर को आप शो और हाइड करना चाह रहे हैं, तो अगर आप वो यहाँ से करते हैं और अगर आप वो यहाँ से करते हैं, तो ये सेम चीज़ है। अगर आप यहाँ से इसको शो और हाइड करते हैं और आप यहाँ से इसको शो और हाइड करते हैं, तो ये वाली चीज़ आपकी सेम है, ये वाला फीचर आपका सेम है। जो ये यहाँ से बिहेव करता है वही बिहेव ये यहाँ से भी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी लेयर्स को, इस तरीके से आप अपनी लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, इसको शो और हाइड अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। जी, इस हवाले से आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, नाइस। अच्छा, पुराने लेक्चर्स के अंदर, पुराने सेशंस के अंदर अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज पूछ लें। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को कल फीडबैक्स दिए थे अपने आप लोगों के डिज़ाइंस के ऊपर, तो आई होप कि आप लोग उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। तो आप लोग अपने फीडबैक्स, जो फीडबैक्स आपको दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग प्रॉपर तरीके से काम करते रहें, क्योंकि मैं बहुत जल्द मैं आप सब लोगों को एक एक असाइनमेंट में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो उसके अंदर आप लोगों की फुल फ्लैश एक ऐप होगी, एक वेबसाइट होगी, या फिर एक कोई ना कोई ऐप होगी, जो कि आप लोगों को डिज़ाइन करना होगी, उसकी सारी स्क्रीन्स उसके फ्लो के साथ। ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों को आपके ये प्रोटोटाइप्स भी मैनेज करना होंगे, और उसके अंदर आप लोगों को उसके पेन टूल्स वगैरह के भी काफ़ी काम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगा बहुत जल्द। तो उस असाइनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपनी जो प्रैक्टिस है उसको आप लोग कंटिन्यू रखें, और उस प्रैक्टिस को अगर आप लोग नहीं करेंगे तो वो असाइनमेंट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वो असाइनमेंट को करने के लिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, ताकि आप लोग वो असाइनमेंट को बहुत ईजिली कर सकें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं आप लोगों को एक ऑप्शन और यहाँ पे मैं बताता चलूँ। एक ऑप्शन इसके अंदर ये होता है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल ये आप अपने डिज़ाइंस किसी भी दूसरे अपने क्लाइंट्स के साथ या फिर अपने दूसरे यूजर्स के साथ आप लोग जब शेयर करते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि आप लोगों के पास यहाँ पर एक कमेंट्स का भी ऑप्शन आता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस के अंदर कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप इस डिज़ाइन को किसी और से शेयर करते हैं, तो वो जिससे आप शेयर कर रहे हैं अपने डिजाइन्स को, वो आपके डिजाइन्स को कमेंट कर सकता है, और उन कमेंट्स को आप अपने डिजाइन्स के ऊपर आप देख सकते हैं। और कोई भी आपके जिस जिस यूजर से भी आपका ये डिजाइन शेयर हुआ है, वो आपके कमेंट्स को देख सकता है, और उसको देखकर अपने फीडबैक्स अपने अपने काम कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कमेंट्स करने का। तो कमेंट्स करने के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है कि आपको सिंपल इस कमेंट के टूल को आपको सिलेक्ट करना होता है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप किसी भी पार्ट के ऊपर अगर आप कमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कमेंट उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप सिंपल यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के अंदर आप ये चाह रहे हैं कि इस डिज़ाइन के अंदर जो आपकी ये जो स्पेसेस वगैरह हैं, आपको ये स्पेसेस अच्छे नहीं लग रहे एज अ क्लाइंट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने कमेंट को ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल दिस स्पेस इज नॉट लुकिंग प्रोफेशनल। ठीक है, तो इस तरीके के आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं।
ठीक है। जो भी आप यहाँ पे कमेंट करेंगे वो कमेंट आपको वो कमेंट आपके डिजाइनर को यहाँ पर नजर आ जाएगा और वो इन कमेंट्स को देखकर अपना आपका फीडबैक यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कमेंट्स को यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जब आपने कोई एक कमेंट कर दिया तो इस कमेंट को एडिट वगैरह करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, इस कमेंट के बॉक्स के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करने के ऊपर आपका ये वाला कमेंट वापस ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने कमेंट्स वगैरह को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप जाहिर है इमोजीज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे यूजर को आप यहाँ पे पॉइंट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी टीम के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल डिजाइनर्स सेम टाइम के ऊपर एक ही सेम प्रोजेक्ट के ऊपर सेम फाइल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उन डिजाइनर्स को भी @ लगाकर यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो किसी और डिजाइनर को अगर करना है तो। ठीक है, तो @ लगा के आप यहाँ पर दूसरे टीम मेंबर्स को भी यहाँ पे आप पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे फीचर्स हैं फिग्मा के अंदर आपके प्रोजेक्ट के कोलैबोरेशन के लिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जब आप किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के ऊपर जब आप काम करते हैं। ठीक है, तो ये वाले फीचर्स आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को आने चाहिए, और जब भी आप अपने किसी भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट से ऊपर काम करेंगे तो ये वाले फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं, आज के सेशन को। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, अब इस सेशन के हवाले से या फिर प्रीवियस सेशंस के हवाले से, तो उनके आंसर्स मैं यहाँ पे दे सकता हूँ आप लोगों को। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑल गुड? अलीजा, आप क्लास ले रही हैं क्या? अलीजा? अच्छा अलीजा, आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से निकल रहा है? ओके, तो आपने अभी तक कोई अपना असाइनमेंट शेयर नहीं किया, तो आप अपना असाइनमेंट कोई ना कोई शेयर करें, जैसे दूसरे लोग ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आप अपना असाइनमेंट शेयर करें ताकि दूसरे लोग आपको फीडबैक दे सकें। ठीक है, तो अपना असाइनमेंट आप सब लोग शेयर करें जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है और क्लासेस ले रहे हैं, तो अपने असाइनमेंट शेयर करें ताकि उसके ऊपर फीडबैक दे सकें और आप लोगों की प्रोग्रेस नज़र आ सके। ठीक है, तो ओके, ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट मंडे को। जब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहें, और इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो रेस करते रहें अपने ग्रुप के ऊपर, या फिर अगर ग्रुप के ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता तो आप लोग मुझे वहाँ पर हाईलाइट भी कर सकते हैं, और उसके अलावा मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि ग्रुप के ऊपर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं तो वो स्क्रॉल अप हो जाता है, तो मुझे स्क्रॉल अप करके एक एक मैसेज को रीड करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो ये है कि आप लोग मुझे पर्सनली कोई मैसेज, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो वो आप पर्सनल मैसेज के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। जब तक नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।